हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे आईपीसी, और आईपीसी में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था, जो हम क्योंकि थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो बीच में बंद हो गया था, तो उसके हम टॉपिक था बीच में लास्ट में जो पढ़ा रहे थे, आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चल रहा था। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में हम नेमिंग्स पढ़ रहे थे, जैसे एफ का फ्लोरो होता है, सीएल का क्लोरो होता है, बीआर का ब्रोमो होता है, उसी तरह आई का आइडो होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपका एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इसके लगाते हैं अल। हाइड्रोक्सी समूह OH, इसके लगाते हैं ऑल। COH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लगाते हैं ओइक एसिड। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड कीटोन समूह, इसके लगाते हैं ऑन। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R ईस्टर, इसके लिए लगाते हैं हम OH। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप हैं, और फंक्शनल ग्रुप लगते हैं आपके प्राइम सेकेंडरी सफिक्स में। अब बात करते हैं हम इसका फार्मूला की। इसका फार्मूला वैसे आपको कहीं बुकों में नहीं मिलेगा, बट हम बता दे रहे हैं, आपको याद रखना है, उसी तरीके से यूज करेंगे तो आपके लिए सरल होगा। पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आता है वर्ड रूट, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स, फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आप यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसमें यूज करेंगे आप प्राइमरी प्रीफिक्स में आपने यूज करेंगे साइक्लिक। साइक्लिक जब ही यूज करेंगे जब कंपाउंड रिंग में होगा, क्लोज पैकिंग होगी, बंस रचना होगी, जैसे ऐसे 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 कार्बन कार्बन एटम आपस में पैक होंगे, तो साइकिल यूज करेंगे। और यदि ओपन समझना है जैसे ऐसे, तो नहीं यूज करेंगे। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने होंगे उतना। प्राइमरी सफिक्स का मतलब ये हो गया कि कंपाउंड कैसा है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये इतनी चीज़ हो गई। अब आते हैं हम आईपीसी नेमिंग में। आईपीसी नेमिंग में हमको ध्यान रखना है, किसी भी कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग करनी है तो सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा कार्बन एटम जिसमें होंगे वो आपको यूज करना है। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, हम ले रहे हैं CH3CH, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड COH। यहाँ पे हमने एक Cl एटम लगा दिए और यहाँ पे हमने ब्रोमीन एटम लगा दिया। तो आईपीसी नेमिंग करने के लिए हमको सबसे लंबी कार्बन संख्या चुननी है, जो ये है। उसके अलावा हमको दूसरी चीज़ याद रखनी कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं या फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप दोनों उपस्थित हैं, तो उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देंगे, यानी नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। 6। ओके, अब इसको 1 नंबर मिला, उसके बाद उसको जो मिल रहे हैं उससे कोई काउंटिंग नहीं। यह सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं तो उसमें सबसे कम नंबर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आते हैं इसमें ब्रोमीन है, ये क्लोरो। बी पहले आता है, सी बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक अनुसार। तो अल्फ़ाबेटिक अनुसार बी को पहले लिखेंगे, सी को बाद में लिखेंगे। तो 5 ब्रोमो और 2 क्लोरो और 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO के लिए लगाते हैं ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्योंकि साइक्लिक है नहीं तो यूज नहीं करेंगे बीच में, तो इसका पूरा आईपीसी नेम होगा 5 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्स एन ओइक एसिड, हेक्सेन ओइक एसिड। ओके, ये दोनों वावेल है, वावेल ई है और ओ है, तो पहला वावेल हट जाएगा, दूसरा वावेल रहेगा। ओके, तो ये आईपीसी नेमिंग होगी। अब आपको जो भी कोई भी कंपाउंड है आपके पास, किसी भी कंपाउंड की आईपीसी निकाल रहे हैं, आपको अगर कोई डाउट हो रहा है या कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ओके, ये
पूरा लेक्चर आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि ये IPC नेमिंग है, इसको अच्छे से पढ़ें, तैयार करें। ओके, तब तक के लिए बाय, सब केयर। ठीक है।